लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां अम्बेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल का बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने अपना बयान दिया है और बयान में कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को लेकर डीएम सैमुअल का बयान जो सामने आया है वो ये है कि हम जोमेटो नहीं चला रहे हैं जो घर घर खाना पहुंचाएंगे। डीएम सैमुअल पॉल जो बाढ़ राहत केंद्र तक आएगा उससे सुविधा मिलेगी, ये बातें उन्होंने कही है। तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ राहत को लेकर के जो कार्य है वो किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से डीएम साहब का बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं पीड़ा और बाढ़ पीड़ितों का बढ़ाएगा। बहरहाल जो बयान सामने आया है डीएम सैमुअल पॉल का और जिसमें उन्होंने बयान दिया है वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। आपत्तिजनक कह सकते हैं कि बेतुका बयान, हम जोमेटो नहीं चला रहे हैं जो घर घर खाना पहुंचाएंगे। क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा। कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। बताओ रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा। कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। बताओ वहीं डीएम के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कई राजनीतिक पार्टियों ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, उसको भी आपको सुनाते हैं। को योगी के एक बिगड़ैल अधिकारी जो कि डीएम हैं अम्बेडकर नगर के सैमुअल पॉल, आज जब इनके पास बाढ़ से पीड़ित लोग गए मदद मांगने के लिए तो इन्होंने उन लोगों को न जाने क्या क्या कहा। उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी पीड़ा को सुनने की बजाय आप सीधे सीधे उन पर रौब झाड़ने लगे और यहाँ तक कि आपने जो है जोमेटो तक का उधार दे डाला। क्या ये गांव में बेचारे पीड़ित बाढ़ से लोग जिनको खाने का, पहनने का, रहने का, छोटी छोटी इनकी समस्याएं, उन पे आपको बड़ी सहजता से पेश आना चाहिए था। उसकी जगह आपने रौब झाड़ते हुए अपने पद का और उनको जोमेटो जैसे उधार दे डाले। शायद उनको पता भी नहीं होगा जोमेटो क्या है। और इस पूरी खबर पर हमारे रिपोर्टर अशरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असर, जिस तरीके से लोग जो हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, उनकी अपनी पीड़ा है और ऐसे में डीएम साहब ये कह रहे हैं कि हम जोमेटो वाले थोड़ी हैं कि आपके घर तक हम खाना पहुंचाएंगे। बेतुका बयान उन्होंने दिया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण सामने आया है? जी बिल्कुल अमित, देखिए ये इस तरीके का सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। डीएम है सैमुअल पॉल नाम है इनका, अम्बेडकर नगर में ये तैनात है और इन्होंने जब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी और जो जिम्मेदार है वो वहां पे अलर्ट हो जाए और बाढ़ के लिए लगातार राहत कार्य करते रहे, बचाव पहुंचाए और जो जरूरत की सामग्री वो भी पहुंचाए जाए। इस विषय पर जब डीएम साहब से पूछा गया तो डीएम साहब ने ये जवाब दिया कि हम जोमेटो स्विगी थोड़ी ना चलाते हैं जो घर घर खाना पहुंचाएं। बाढ़ से अगर पीड़ित है कोई तो वो हमारे पास आए, हमसे मदद मांगे, हम सब उसको मदद मुहैया कराएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो जिला अधिकारी है जिसके पास पूरे जिले की कमान है, जिम्मेदारी है, वो जब इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है तो जो नीचे स्तर के लोग होंगे वो आखिर किस तरीके की बयानबाजी करते होंगे और आम जनता को कितना खामियाजा इसका भुगतना पड़ता होगा। तो ये समझिए जो बयान है ये सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और डीएम साहब इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं। उनसे अगर बात करने का प्रयास करो तो बात नहीं हो पा रही है। हालांकि इस मामले में टूल जरूर पकड़ लिया है और सियासत भी गरमाई हुई है। कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए हैं तमाम अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग लोगों का। लेकिन जो ये बयान है ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर जिला अधिकारी होने के बाद तो इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है। जी चलिए, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए अशहर। कुछ और जो प्रतिक्रिया सामने आई है पॉलिटिकल, वो भी हम दर्शकों को सुनाते हैं। चलिए, तो प्रतिक्रिया भी सामने आई है और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर के जिस तरीके से बेतुका बयान डीएम साहब का सामने आया है उसको लेकर के चर्चाएं भी लगातार चल रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से जो यह वीडियो है वो वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जिनके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी है वो इस तरीके के बयान अगर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान इसे कह सकते हैं। अशहर असरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशहर, जिस तरीके से बयान उनका सामने आया और उस बयान पर जब बात करने की कोशिश की जा रही है वो भाग रहे हैं, अब क्या कुछ चल रहा है? जी
देखिए अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी अपडेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि डीएम साहब की तरफ से अभी कुछ भी बयान नहीं आया है दोबारा, इसके लिए उन्होंने कुछ जवाबदेही नहीं करी है। लेकिन ये वीडियो जो है पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ से भी और जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी कई नेताओं ने इस पर रिएक्शन दिया है और बात कही है कि ये थोड़ा सा गलत है इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि जो जनता है उसको तक राहत पहुंचाए। और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि कई दिनों से बारिश लगातार हो रही है, कई क्षेत्र हैं जहाँ पे नदियां तूफान पर हैं और कई जगह पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई जगह बाढ़ आ चुकी है। तो ऐसे में अम्बेडकर नगर के भी हालात काफी खराब हैं। तो वहां पे जिलाधिकारी राहत के लिए गए हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे, राहत की बातें कर रहे थे, बचाव कार्य बता रहे थे कि अपने कार्यों को गिना रहे थे कि हम किस तरीके से बचाव कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच जब किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम जोमेटो नहीं चलाते हैं, हम इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, स्विगी नहीं है कि हम घर घर डिलीवरी करें जा करके। जिसको जरूरत है वो बाढ़ राहत केंद्र पर आए, वहीं पे उसको जो मदद होगी वो मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद से जनता काफी परेशान है और जनता में ये एक मैसेज चला गया है गलत कि आप डीएम साहब इस तरीके की बात करें तो हम किसके पास जाएं। इसका सीधा खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। और जबकि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश में सारी चीजों को में सुधार करने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं इन चीजों पर पलीता लगा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अशहर आपका। एक बार फिर से डीएम साहब का बयान आपने सुनाते हैं, वो बेतुका बयान आपको सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जोमेटो वाले नहीं हैं। के लिए व्यवस्था है, ग्लोरिन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। बताओ, रुकने के लिए व्यवस्था है, ग्लोरिन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। बताओ,